तो चलिए आज हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ते हैं। पिछले क्लास में पादप जगत के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। अब जानते हैं जंतु जगत के बारे में कि जंतु जगत में कैसे जीव को सम्मिलित किया जाता है या किस प्रकार के जीव आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जंतु जगत की विशेषताएं क्या होती है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये बहुकोषीय होते हैं तथा यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोषीय कहने का अर्थ है कि इनकी कोशिकाएं, इनके जो जीव जो होते हैं, इनके शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का अर्थ होता है कि इनके कोशिका में केंद्रक या केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रव्य सारे कुछ इनमें मौजूद होते हैं। वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो जो भी जंतुएं होती हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं और बहुकोषीय होती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इस जगत के जीव विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ कहने का अर्थ है कि ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। पेड़ पौधे की जो पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, यानी कि खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है, किंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली जो अर्धपरागम्य होती है, कोशिका भित्ति जो परागम्य होती है। तो कोशिका झिल्ली होती है जंतुओं में, किंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पांचवा पॉइंट, इनका शरीर द्विस्तरीय, इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, या त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जीव हैं, जिनके सभी के बारे में स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मानव सबसे विकसित प्राणी है, इसलिए हम लोग मानवों को वर्गीकरण करके जानते हैं कि मानव को किस जगत में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, कौन सी जाति है, कौन से प्रजाति है। तो चलिए, कैरोलस लिनियस ने इस धरती पर रहने वाले जीवों को अलग अलग भागों में बंटवारा किया, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बंटवारा किया जगत में, जिसको हम किंगडम बोलते हैं। तो मानवों का जगत क्या होता है? एनिमिलिया जगत, जिसको जंतु जगत बोलते हैं। संघ फाइलम क्या होता है? तो फाइलम हम लोग आते हैं जंतु कोर्डेटा में। वर्ग हम लोग का क्या है? मानव का वर्ग क्या होता है? मेमेलिया, इसको हम बोलते हैं स्तनधारी। मेमेलिया का अर्थ होता है, मेमेलिया का मतलब क्या होता है? हम कैसे जानेंगे कि मेमेलिया है? जिसके शरीर पे बाल होंगे, जिसके कान होंगे, जो अपने बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि गर्म खून वाले होते हैं। ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं, या ऐसे गुण या विशेषता जो होंगे, ये सारे के सारे मेमेलिया होते हैं, स्तनधारी होते हैं। जैसे कि मानव हो गया, कोई जानवर हो गया, पक्षी वगैरह से हो जाते हैं, सब स्तनधारी। गण यानी कि ऑर्डर हम लोग के क्या होता है? मानव का प्राइमेट। कुल क्या होता है? होमोनिडिया। वंश, इसको जीनस बोलते हैं, हम लोग क्या है? होमो। जाति या प्रजाति, जो स्पीसीज हम लोग के क्या है? तो सेपियंस। जो कैरोलस लिनियस थे, उन्हें धरती पर रहने वाले सभी जीवों को उसके वंश और उसके प्रजाति को लेकर के वैज्ञानिक नामकरण किया। इसीलिए कैरोलस लिनियस को द्विनाम पत्ती का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वर्गीकरण या वैज्ञानिक नामकरण करने वाले यही थे, जिसका वंश और प्रजाति को लेकर किया जाता है। जिसे अगर हम कहें कि बताइए कि मानवों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस, क्योंकि मानवों का जो वंश होता है वो होमो होता है, जो जाति या प्रजाति होता है सेपियंस होता है, इसलिए मानवों का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगर हम कहीं बताइए कि वर्गीकरण की मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति या प्रजाति होती है, जिसको स्पीसीज बोलते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस बता दिए। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बॉस बुबेलियस। शेर का पैंथरा लियो। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेंढक का राना टिग्रिना। मोर का पाओ क्रिस्टल। तो ये सारे वैज्ञानिक नाम है जो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने कहा कि संघ यानी कि जो मानव का संघ कोर्डेटा है, तो इस
धरती पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जीव हैं, जिसको अलग अलग संघों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पोरीफेरा संघ के बारे में, संघ का वर्गीकरण पोरीफेरा संघ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेंटेटा, जिसको निनाइडेरिया भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। इसके बाद एस्केल्मिन्थीज के बारे में। इसके बाद एलिनिडा संघ के बारे में, आर्थ्रोपोडा के संघ के बारे में। इस धरती पर रहने वाले सारे अधिकांश जीव इसी संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में 75% जीव इसी में आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का संघ के बारे में, इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद प्रोटोकोर्डेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोर्डेटा संघ के बारे में। तो सारा संघ के बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे।